लागू करो। NPS go back, Go back, go back, NPS go back, go back, go back. OPS come back, Come back, come back, OPS come back। come back, come back. नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। आप सामने हमारे देख सकते हैं बिहार के पेंशनधारियों ने एक बैनर निकाला है। इनका एक कार्यक्रम है, हमारी मांगे पूरी करो, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। यानी कि पुरानी पेंशन ही हमें चाहिए, नई पेंशन नहीं चाहिए। नई पेंशन में क्या समस्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। नई पेंशन और पुरानी पेंशन में क्या है जो आप लोग गर्दनी बाग प्रदर्शन कर रहे हैं? नई पेंशन योजना एक तरह से छलावा है, छलावा है, ठग है। वो लोग लिखते हैं कि एनपीएस का मतलब होता है नो पेंशन स्कीम। नो पेंशन स्कीम, नो पेंशन स्कीम। अच्छा। इसमें अगर किसी को तनख्वाह मिल रही है 80,000 रुपया, तो उसको पेंशन मिलेगा मात्र 1,500 से 2,000 रुपया। उसके भुक्तभोगी हम खुद हैं। अच्छा। हमको 80,000 रुपया तनख्वाह मिल रही थी और हमको मिल रहा है मात्र 2,000 रुपया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम एनपीएस में चले गए हैं। हमारी बहाली 2000 एनपीएस में चलेगा तो 1,500 में। जी 1,500 2,000 रुपया मिलेगा। अगर ओपीएस में रहते हम तो हमारी तनख्वाह अगर 80,000 रुपया थी तो हमको 40,000 रुपया मिलती। और सुनिए कि साहब हर 6 महीने पर हमको डीए 2% 4% बढ़ता रहता, तो 40,000 रुपया हमेशा हमारा बढ़ता रहता। लेकिन 2,000 रुपया मिला हमको जो एनपीएस में, वो 2,000 रुपया हम 100 साल के होकर मर भी जाएंगे तो हमको 2,000 रुपया मिलता रहेगा। ऐसा? जी, तो उसी का आप लोग विरोध कर रहे हैं? उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये पैसा शेयर उबर में जा रहा है या कहाँ जा रहा है? ये पैसा जो है एनपीएस का पैसा शेयर बाजार में अडानी के पास, अंबानी के पास और बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हैं, बड़े बड़े पूंजी लोग जो हैं, उनके पास जा रहा है। यानी कर्मचारियों का पैसा से शेयर बाजार चल रहा है। जी जी, और शेयर बाजार चढ़ेगा तो आपका बढ़ेगा और एकदम घटेगा सही तो बात फिर कहा, 2,000 की बात या आपने ले 1,500 लिया। मिलेगा। जी हाँ, जी हाँ, जी। ऐसा? ऐसा तो सरकार तो जितने भी कर्मचारी हैं उस सबके साथ सबका हक मार रही है। आप सोचिए ना कि अगर एमपी एमएलए अगर एक मरतबा इलेक्शन जीत गया और एक मरतबा मंत्री बन गया या 5 मरतबा मंत्री बना तो उसको 5 ठो आपको मिलेगा पेंशन। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अगर हम लोग 35 साल 40 साल सर्विस किए तो हम लोग को मिलेगा नया पेंशन। नया पेंशन का तात्पर्य समझिए लिए आप लोग कि 2,000 रुपया मिलेगा तो जीवन भर 2,000 रुपया मिलता रहेगा। और भी लोग हैं यहाँ पर। आइए सर। आइए सर। पुरानी पेंशन और नई पेंशन में थोड़ा नियमावली बता दें। और कई राज्यों में ऐसा है कि पेंशन मिल रहा है नई पुरानी वाली, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? थोड़ा और आगे आ जाएंगे। जैसा कि आपने अंतर जानना चाहा है, जी। सच्चाई ये है कि पुरानी पेंशन योजना में जब कोई भी सेवाकर्मी, राज्यकर्मी हो या केंद्र कर्मी हो, जो अवकाश ग्रहण करते थे तो अपने अंतिम वेतन का 50% उनको वेतन पेंशन के रूप में फिक्स होता था। लेकिन आज जो व्यवस्था है, न्यू पेंशन स्कीम सरकार इसको कहती थी शुरू में जब लागू हुआ था, अब इसका नाम नेशनल पेंशन स्कीम हो गया है। लेकिन एक्चुअली वस्तुतः यह जो है पेंशन योजना है ही नहीं, क्योंकि जब जैसे हमारे बगल में साथी खड़े हैं, 80,000 रुपये अंतिम वेतन के रूप में इन्होंने प्राप्त किया। नियम के अनुसार इन्हें 40,000 रुपये कम से कम पेंशन लागू होना चाहिए था। उसके जगह पर चूंकि ये नेशनल पेंशन स्कीम के तहत रिटायर हुए हैं, इनको 2,100 रुपये 2,200 रुपये पेंशन लागू हुआ है। नई पेंशन का रिजल्ट आना शुरू हो गया। जी, प्रारंभ के दिनों में किसी को पता नहीं चला था, क्योंकि उस समय सरकारें जो भी होती हैं, व्यवस्था जो भी होती है, एक दिग्भ्रमित तरह का आंकड़ा पेश कर दिया जाता है। कर्मचारी बहुत सारे नियमों से बंधे हुए हैं, आंदोलन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब जब सारे उदाहरण सामने आने लगे हैं, लोग समझने लगे हैं कि 80,000, 1,90,000 रुपया प्राप्त करने वाले व्यक्ति 1,500, 1,800, 2,000 रुपये के रूप में पेंशन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। तो आज निश्चित रूप से यह दुखद विषय है और सरकार के लिए भी शर्म का विषय है कि आप अपने लिए, आप जितने बार आप किसी पद को जीतते हैं, विधायक बनते हैं उसका पेंशन अलग, दोबारा विधायक बन गए तो 2 पेंशन, सांसद बन गए तो सांसद का पेंशन है 3 पेंशन। आज यह जो नियम है कि भारत में राष्ट्रपति के वेतन से ज़्यादा किसी का वेतन नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे भी उदाहरण है कि राष्ट्रपति के वेतन से ज़्यादा पेंशन प्राप्त करते हैं हमारे जो राजनीतिक अधिकारी हैं। जितने जो 12 बार 10 बार विधायक, सांसद, मंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पंजाब के नेता हैं, उनका पेंशन 13 5 ना 13 5
65 नहीं, राष्ट्रपति के वेतन से ज़्यादा उनका पेंशन है। और कर्मचारी जो आजीवन अपना जीवन दे देता है, जब वो काम करना शुरू करता 22 साल 25 साल के उम्र में, अब जब वो अक्षम होने की कगार पर हो जाता है, अब वो कहीं का नहीं रहता है। यानी आप अपने जीवन का गोल्डन पीरियड, पूरा जवानी आप सरकारी सेवा में देते हैं, समाज सेवा में देते हैं। आप अपने डेली का गोल्डन पीरियड, 24 घंटे का गोल्डन पीरियड आप ऑफिस में देते हैं, सेवा में देते हैं, और आपको पेंशन नहीं मिल रहा है। और हमारे नेता 5 वर्षों के लिए सेवा में आते हैं, अगर एक दिन भी वो शपथ लेके सरकार भले गिर जाए, पूरा पेंशन उनको मिलता है। तो यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। हम लोग चाहते हैं कि सभी कर्मचारियों के साथ भी न्याय हो, इनको भी पेंशन मिले। हमें 10-20 पेंशन नहीं चाहिए, एक ही पेंशन चाहिए। और इसके लिए हम पूरे संपूर्ण भारत में आज सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार को आगाह कर रहे हैं। चेतावनी भी एक तरह का है कि अगर आप इस वर्ष हमारे लिए लागू नहीं किए तो हम दिल्ली में पहुंचने वाले हैं 1 अक्टूबर को। कौन कौन राज्य में मिल रहा है और बिहार में नहीं मिल रहा है? जी, 4 राज्यों में मिल गया है, जिसमें जी बिल्कुल छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल, 4 राज्यों में मिल गया है। और सारे राज्य क्रम में हैं। पंजाब ना लागू नहीं है, अभी वो क्रम में है, लागू होगा। लेकिन जो वहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं पाटलिपुत्रा की धरती पर, यहाँ के डिप्टी सीएम युवा हैं और यहाँ सारे चेहरे आपको युवा ही दिख रहे होंगे। युवाओं की चिंता उन्हें करनी चाहिए। आप जब घोषणा पत्र में डाले थे 2019 में, हमारे रैली में भी आपके प्रदेश अध्यक्ष आए थे और अपने घोषणा पत्र में भी आपने डालने का काम किया कि जब हम सत्ता में आएंगे, आते ही हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। आपने सदन में भी बोला था जब आप नेता विपक्ष थे। आज आप सत्ता में आ गए हैं तो आपसे हम लोग करबद्ध प्रार्थना करते हैं, एक संवैधानिक रूप से आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने वचनबद्धता को दिखाइए। युवाओं को भी सोचिए और देखिए कि ये किस हाल में जाएंगे। आज से 20 साल 25 साल के बाद हम लोग का रिटायरमेंट शुरू हो जाए, उस समय अगर हमें 10,000 और 8,000 रुपये मिलेगा अगर 2045 में, उस समय क्या स्थिति होगी। महंगाई आसमान छू रही है। जी बिल्कुल, ये सारी बातें हैं, ये दुख भी है और शर्म भी है। इसलिए सरकार को इसमें जागना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेते हुए, इतने मांग को लेते हुए बिहार के 40 जिलों में भी हम लोग आज धरना दे रहे हैं। आप जी, मेरा नाम अनिरुद्ध है और प्रदेश उपाध्यक्ष हम NMOPS संगठन के। साथियों, मैं बता दूं आपको कि 60 साल ये लोग काम करेंगे और 60 साल अपनी पूरी समझ लीजिए कि ज़िंदगी देंगे इस विभाग को, और विभाग इनके बदले देगा मात्र 1,500 से 2,000 रुपया इनको पेंशन। उसी पेंशन को लेकर के ये लोग जो है आज गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि पुरानी पेंशन हमें लौटा दो ताकि हम लोग अच्छे से बुढ़ारी का ज़िंदगी जी सके। आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज़। ऐसे ही खबर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।